देखा आपने जिस तरह से वाराणसी में हंगामा हुआ अमीश देवगन के शो में। अमीश देवगन के शो के दौरान काफी संख्या में नौजवान हाथों में तख्तियां लिए हुए, हाथों में बैनर लिए हुए, बाकायदा उस पर जिस तरह से दलाल मीडिया और गुल्लू, एक लक़ब है अमीश देवगन का, बार बार इसको गुल्लू कह करके चिढ़ाया जाता है। और जब भी इस तरह की हरकत कोई टीवी चैनल्स पर यह करता हुआ नजर आता है तो इसको जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया जाता है। जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है पूरे इलेक्शन के दौरान, 4 फेज तक जिस तरह से नफरत फैलाई गई, लेकिन 4 फेज के बाद मानो फैसला कर लिया मीडिया ने कि अब उत्तर प्रदेश को नहीं दिखाना है, इलेक्शन को नहीं दिखाना है, और उसके बाद पूरा फोकस रशिया और यूक्रेन में जो जंग हो रही है उस पर केंद्रित हो गया। और वहां पर किस तरह से सरकार के जरिए रेस्क्यू कराया जा रहा है, 2 दिन से पूरा फोकस मीडिया का उसी पर है। और आज के अखबारात में आपने देखा होगा कि विदेश मंत्रालय के हवाले से यह खबर छपी है तमाम अखबारों में कि 14,000 छात्रों को मोदी सरकार ने रेस्क्यू करा लिया, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री अपने भाषण में भी करते हुए नजर आए। और भारत सरकार के जरिए जो काम किया गया है पिछले 2-3 दिन में, 4 मंत्रियों को जिस तरह से लगाया गया है रेस्क्यू करने के लिए, बीके सिंह बाकायदा वहां पर डेरा जमाए हुए हैं और उनका यह कहना है कि जब तक सारे छात्रों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक वो यहां पर बने रहेंगे। इस चीज को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। और जो दावा किया जा रहा है, आज जिस तरह से सारे अखबारों में यह खबर लगी है कि 14,000 छात्रों को रेस्क्यू करा लिया गया है और उसमें विदेश मंत्रालय का हवाला दिया गया है। लेकिन आपने देखा कि एक शो हमने कल पोलैंड से किया और जो वहां की हकीकत है वो हमने जानने की कोशिश की, जिसमें यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है कि छात्र बॉर्डर ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और जो रेस्क्यू किया जा रहा है वो सीमाओं के बाहर किया जा रहा है, यूक्रेन की सीमाओं से बाहर किया जा रहा है, दूसरे कंट्रीज में किया जा रहा है, आसपास के कंट्रीज में किया जा रहा है। इसलिए यह दावा करना कि 14,000 छात्रों को रेस्क्यू करा लिया गया है, यह बात हजम नहीं होती। और जिस तरह के वीडियोस अभी भी आ रहे हैं उससे आप पूरा स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। और अब इस मामले को गोदी मीडिया लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार ने किस तरह से रेस्क्यू किया। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात और इस पूरे मामले में कि जब गल्फ वार हुई थी, आई के गुजराल प्रधानमंत्री थे, तकरीबन 1,20,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया था गल्फ से और 1 हफ्ते के भीतर किया गया था। कहीं ना कहीं देरी तो हुई है। जिस तरह से कल हमने बात की वहां पर पोलैंड में, उसमें यह बात भी सामने आई कि तमाम कंट्रीज के लोग जा चुके हैं, सिर्फ भारतीय बचे हैं, बहुत कम हैं जो रुके हुए हैं। खासतौर से अगर यूएस की बात करें, यूएस ने अपने सारे नागरिकों को 20 दिन पहले ही वहां से रेस्क्यू करा लिया था। लेकिन भारत सरकार सिर्फ एडवाइजरी जारी करती रही, कोई कदम भारत सरकार के जरिए नहीं उठाया गया। तो ये जिस तरह से आपने शुरू में ये वीडियो देखा, जिस पर मैं आज पूरी तरह से बात करना चाह रहा था कि गोदी मीडिया पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। जगह जगह पर विरोध देखा जा रहा है। जहां पर पब्लिक शोज होते हैं बड़ी संख्या में, थाने से पुलिस बुलाई जाती है, उसके अलावा कमांडोज अपने जो हायर किए हुए होते हैं वो बाउंसर को हायर किया जाता है बाकायदा चैनल्स के जरिए कि अगर कोई हंगामा हो तो स्थिति को काबू में किया जाए। पुलिस तैनात की जाती है क्योंकि अक्सर इलेक्शन के दौरान ये देखने में आ रहा है कि जब एक तरफा एजेंडा चलाने की कोशिश की जाती है, चलाया जाता है इन गोदी मीडिया के चैनल्स के जरिए, तो लोग उसका विरोध करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो उनके आगे से माइक हटा लिया जाता है। जिस तरह से कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने भी आपको दिखाया था कि किस तरह से बेरोजगारी के ऊपर उनसे सवाल किया गया कि आप बेरोजगारी का मुद्दा 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है तमाम टीवी चैनल से ये मुद्दे गायब हैं, गरीबी का मुद्दा गायब है, रोजगार का मुद्दा गायब है, तमाम मुद्दे जो महंगाई के पर बात हुआ करती थी कांग्रेस के ज़माने में कि अगर सिलेंडर पर 2 रुपये भी बढ़ जाते थे तो वो एक बड़ी हेडलाइंस बनती थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले 100 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पर 102 रुपये बढ़ाए गए और वैसे सिलेंडर पर भी 50 रुपये बढ़ाए गए। कहीं आपने ये खबर अपने चैनल्स पर या अखबारात में नहीं देखी होगी। एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्या अब महंगाई कोई मुद्दा नहीं रहा है? यही वजह है कि जब हाथ में गन माइक देखते हैं, यहीं कहीं जाकर के हम रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो लोग एक हिकारत की निगाह से देखते हैं। और कई बार ये देखने में आता है, कहते हैं कि आ गया दलाल,
दलाल के तौर पर अब पहचान पत्रकारों की हो गई है, जिनकी इज्जत हुआ करती थी। लोग हाथ में माइक देखकर या यह जान करके ये फलां अखबार के पत्रकार हैं, लोग इज्जत की निगाह से देखते थे और उससे कुछ बात करना चाहते थे, हालात हाजरा जानना चाहते थे, जिज्ञासा होती थी लोगों की उनसे बात करना। लेकिन अब हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मीडिया इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान इस तरह के दलाल पत्रकारों से देखने में आया। इसके साथ ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश इलेक्शन का आज छठा चरण चल रहा है, सुबह से वोटिंग हो रही है और कई महत्वपूर्ण सीटें हैं इसमें। अयोध्या भी है आज, जो योगी आदित्यनाथ जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरह की खबरें अयोध्या में से आ रही हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक हैं बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए। ऐसे में पूरी तरह से ये स्पष्ट हो गया है कि गोदी मीडिया जो एक तरफा खबरें चला करके पहले वोट हासिल कर लिया करती थी, अब वो सब चलने वाला नहीं है। सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है और सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं सरकार जरूर परेशान नजर आ रही है। और ऐसी जगहों पर जहां पर सोशल मीडिया की पहुंच है, जाहिर सी बात है जगह जगह पर पहुंच करके लोगों से बात कर रहे हैं और एक ही बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से बीजेपी में हताशा नजर आ रही है, रोजाना लगातार बयानात बदल रहे हैं, हर मुद्दे पर कोशिश की जा रही है वोट हासिल करने के लिए, तमाम मुद्दे नाकाम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा, कोरोना में सरकार का फेल होने का मुद्दा, गुर्बत का मुद्दा, ये सारे मुद्दे छाए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर इलेक्शन हो रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा हालात का अंदाज़ा अधिकारियों को होता है। एक सोशल मीडिया पर एक कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं कल से कलेक्ट्रेट गोरखपुर के, कि किस तरह से पहले भगवा कलर में बोर्ड्स लगे हुए थे, अब उनको बदलवा करके ग्रीन उनको किया जा रहा है, हरा रंग दिया जा रहा है, जिस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट के आने का इंतजार तो कर लिया होता, 10 मार्च तक का तो वेट कर लिया होता। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से इन बोर्ड्स को बदला जा रहा है और सबसे पहले अंदाज़ा अधिकारियों को होता है कि सत्ता बदलने वाली है और वो अपना पाला बदल लेते हैं। शायद यही वजह है कि इस तरह के फोटो सामने आया और ये बोर्ड का बदलाव, ये बोर्ड चेंज करते हुए जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी की लुटिया डूबने वाली है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। चले गए काले कानून के नहीं चले गए, और बाबा जी ने तो हवाई जहाज की टिकट भी बुक कर ली 11 तारीख की। हम कहेंगे बाबा जी जब घर जा रहे हो तो गुल्लू के लिए बिस्कुट भी लेते जाना। ये गुल्लू जानते हो कौन है? बाबा जी का एक प्रिय जानवर वो भी है। हाँ, वो